गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। ये हमें गिवन एपी दी हुई है 11,8,5,2। कहता है कि क्या कभी इस एपी की एक टर्म कोई भी ये हो सकती है, जैसे हम लिखते जाएं तो कभी -150 आएगा। तो हमने क्या सोल्यूशन स्टार्ट करना है कि मान लो कि लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। nth टर्म का मतलब हमारे पास क्या है कि a n जो है वो कितना हो जाएगा -150। हमने मान लिया कि जो nth टर्म होगी एपी की वो कितनी होगी -150। तो गिवन एपी जो भी हमारे पास दी हुई है वो हमने लिख ली 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, इस एपी से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है ए या A1 एक ही बात होती है। तो ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 11 और डी हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला A2 - A1। कोई भी आप दो पेयर्स ले लो, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दोगे तो आपका डी निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो D इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू 8 - 11। तो हमारे पास आ गया -3। अब हमें ए की वैल्यू भी पता है, डी की वैल्यू भी पता है और ए एन भी पता है। तो हमने क्या निकाल देना है एन कि कौन सी वो नंबर ऑफ कौन सी टर्म होगी, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होगी। जैसे मतलब A15 होगी या A20 होगी -150। ठीक है, तो हमने एन की बेसिकली वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज हमें मिल गई हैं उनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक तो ए एन की वैल्यू कितनी है -150 इज इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस एन हमें पता नहीं, वो हमें निकालना है। हम देखते हैं कि आती है -150 उसकी एपी का कोई टर्म है या नहीं। तो डी की वैल्यू हमारे पास है -3। इज इट क्लियर। अब नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं तो ये बन गया हमारे पास -150। 11 को उधर लेके जाएंगे तो -11 हो जाएगा इज इक्वल टू -3। मैं आगे ले आई हूँ इसको, पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई है n-1 के साथ, तो इसको एज इट इज लिखना है। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका रहता है माइनस का। तो 150 और 11 प्लस हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा 161 इज इक्वल टू -3 n-1। माइनस के साथ माइनस का साइन यहाँ कैंसिल कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज 161/3, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू n-1। दिस इम्प्लाइज 161/3। अब फिर नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, माइनस का है प्लस प्लस हो जाएगा इधर आके। दिस इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं इसका, 3 एलसीएम आ गया। दिस इज 161 प्लस 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, 3 1 जा 3। दिस इज इक्वल टू n। दिस इम्प्लाइज ये आ गया हमारे पास 164/3 इज इक्वल टू n। जब आप देखो कि ये 3 पे नहीं कटता तो जब भी हम n निकालते हैं कि कौन सी टर्म, वो एक पर्टिकुलर एक नंबर होना चाहिए। जैसे 5th टर्म हो गई या 15th टर्म हो गई, पूरा एक होल नंबर होना चाहिए ये। लेकिन ये क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम कहेंगे बट n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, या एक होल नंबर होना चाहिए था। ये एक पूरा एक प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए था, फ्रैक्शन भी होना चाहिए था, क्योंकि जब भी हम कोई नंबर ऑफ थिंग्स निकालते हैं तो वो एक पूरा नंबर होता है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमने माना था ना कि -150 इस एपी का जो है एक वो होगा, एक टर्म होगी, तो रॉन्ग हम लिखेंगे। सो -150 is not a term of given AP। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता, मान लो हमारे पास 20th आ जाता, 220 आ जाता, 20 आ जाता, तो हम कहते कि 20th टर्म जो होगी वो -150 होगी। लेकिन अब फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया इसलिए जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, तो हमारी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। सो -150 कभी भी इस एपी की टर्म नहीं हो सकती। Now let's start with the 7th question. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इसमें हमें 31st मतलब
A31 जो है वो निकालना है। 31st टर्म का मतलब क्या, A31, ए सबस्क्रिप्ट में 31, और हमें दिया क्या हुआ है 11th टर्म का मतलब A11, और 16th टर्म का मतलब A16 हमें दिया हुआ है 73। हमने मान लेना है लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, जो जिसका भी हम बात कर रहे हैं ये वाली एपी की। ठीक है, नाउ वी नो दैट जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें 11th टर्म जो है वो 38 दी हुई है, तो ए 11 एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे 11, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी। तो ए 11 हमारे पास क्या बन गया, ए प्लस 10D। ये हमने पहले भी किया हुआ है, जिस बच्चे को भी ये चीज नहीं समझ में आ रही है वो इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की जरूर देखे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम 11 यहाँ पे 11th टर्म लेके चल रहे हैं तो जो D का कोफिशिएंट है वो एक कम हो जाता है। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, तो तभी मैंने आपको सॉल्व करके एक बार बता दिया है कि किस फॉर्मूले से ये आया है। तो A11 इज इक्वल टू ए प्लस 10D। अब हमें वैल्यू पता है A11 की, तो हमारे पास क्या है 38। A11 कितना दिया हुआ है 11th टर्म दी हुई है 38, A प्लस 10D। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इज इट क्लियर? ऐसे ही A16 अगर मैंने लिखना हो तो क्या आएगा, A प्लस 15D। एक कम हो जाता है, यहाँ 16 है तो यहाँ पे D का कोफिशिएंट 1 कम, एक कम हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से इसी में पुट किया हमने वैल्यू, n की जगह 16 अगर हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो A16 क्या दिया हुआ है 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, क्योंकि A16 हमें दिया हुआ है 73 और हमने फाइंड आउट क्या करना है A31। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ D। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैं अब दोबारा से ये दोनों इक्वेशंस लिख रही हूँ। पहले मैं इस साइड लिख रही हूँ, इस पूरे को मैं इस दोनों को मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो हमारे पास बन गया A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड। साइन चेंज कर देते हैं, ए दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस, हमारे पास आ गया माइनस का 5D, क्योंकि 15 जो है वो बड़ा है तो बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 5D आ गया। दिस इज इक्वल टू, माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस 73 जो है हमारे पास बड़ा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, दोनों को माइनस करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 35। इज इट क्लियर? 73 में से 38 गए, 35 और साइन माइनस का ही आएगा, माइनस के साथ माइनस माइनस कैंसिल। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 35/5, ये हमारे पास आ गया 7। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस 10D इज इक्वल टू 38। मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली 7 इज इक्वल टू 38, तो a हमारे पास कितना निकल गया 38 माइनस 70 में से अगर हम 38 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 32। इज इट क्लियर? अब हमारे पास हमने क्या निकालना था A31 कैसे निकालेंगे, अगर ये ऐसे ही फॉर्मूला हमने निकालना हो इसमें से तो क्या निकल जाएगा A प्लस 30D। इज इट क्लियर? तो हमें A की वैल्यू भी पता है -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, दिस कम्स आउट टू बी -32 प्लस 210, 37 सा 210। जब हम इसको करेंगे तो दिस कम्स आउट टू प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े नंबर का आता है हमेशा, तो हमारे पास क्या आ गया 178। इसका मतलब ये A31 जो है आपका कितना निकल गया 178। विद दिस योर 7th क्वेश्चन इज ओवर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। उस AP में कितनी टर्म्स हैं, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं 50 टर्म्स हैं उस AP में, जिसकी थर्ड टर्म जो है वो हमें क्या दी हुई है 12, एंड लास्ट टर्म का मतलब क्या है, अगर 50 टर्म्स है तो A50 होगी ना लास्ट टर्म, तो A50 जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 106। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 29th टर्म। तो वैसे ही चलेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, लाइक A विद द फर्स्ट टर्म एंड D विद द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, we know that an is equal to a plus n minus 1 into d. this is a general formula। इसमें हमें n की वैल्यू भी दी हुई है, 50 टर्म्स है हमारे पास, और हमें क्या दिया हुआ है a
3, थर्ड टर्म दी हुई है ना 12, A3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D। जब हम n की जगह यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। दिस इज नंबर 1। इसी तरीके से लास्ट टर्म हमें 106 दी हुई है, तो अगर टोटल टर्म्स 50 हैं तो A50 जो है वो दिया हुआ है, इसका मतलब 106, तो होता क्या है A प्लस 49D। तो दिस कम्स आउट टू बी 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था। A प्लस 2D इज इक्वल टू हमें 12 दिया हुआ है, और हमें क्या दिया है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। साइन चेंज कर दो, कट गए। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 47D इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, एंड माइनस करके ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम 106 में से 12 को माइनस करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 94, एंड D इज इक्वल टू माइनस का 94, बिकॉज 106 भी हमारा जो है वो माइनस का ही है। ठीक है, बड़े का साइन आता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दिस कम्स आउट टू बी 94 अपॉन 47, कट के हमारे पास आ गया 2। तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट वाली मैं ले रही हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 12। दिस कम्स आउट टू बी A प्लस 2 इंटू 2, D की वैल्यू हमारे पास 2 थी, दिस इज इक्वल टू 12, तो A कम्स आउट टू बी 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करना था A29। वो क्या होता है A प्लस 28D। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जब 29 लिखा हो तो D का कोफिशिएंट कम कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, A हमने 8 निकाला, अभी D कितना निकाला है 2, तो D की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। दिस कम्स आउट टू बी 8 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 56, एंड जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। सो दिस इज द आंसर। A29 हमारे पास क्या निकल गया 64। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द 9th क्वेश्चन। If the third and the 9th term of the AP are 4 and minus 8, थर्ड टर्म हमें दी हुई है AP की 4 और 9th टर्म कितनी दी हुई है -8 रिस्पेक्टिवली। तो हमने बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सी टर्म जो है वो AP की क्या होगी 0 होगी, 5th टर्म होगी, 10th टर्म होगी या 15th टर्म होगी, वो हमने देखना है कि कौन सी टर्म जो है इस AP की क्या होगी 0। तो सोल्यूशन कैसे लेके चलेंगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो A3 जो हमें दिया हुआ है, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, कितना दिया हुआ है हमें 4, और A9 नाइन्थ टर्म जो हमें दी हुई है A प्लस 8D, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है फॉर A एंड D। ठीक है, 2D इज इक्वल टू हमारे पास है 4 फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी हमारे पास है A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रही हूँ, माइनस माइनस, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का था। जब भी हमने बाद में कंसीडर करना है नीचे वाले साइन ही कंसीडर करने हैं, जो पहले था उसको नहीं कंसीडर करते। तो दिस इज प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़े का आता है तो माइनस का 6D हो गया, 8 में से 2 गए 6, और माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है तो माइनस आ गया। ठीक है, ये दोनों ही प्लस के हो गए, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो 4 + 8 12। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 अपॉन माइनस का 6, एंड दिस कम्स आउट टू बी -2। ये नीचे था माइनस तो ऊपर चला था, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा था, तो D हमारे पास आ गया -2। अब किसी भी एक इक्वेशन में जो है वो वैल्यू पुट कर दो। A प्लस 2D हमारे पास था 4, A प्लस 2 इंटू -2, D की वैल्यू हमने अभी निकाली है ना -2, यहाँ पुट कर दी, दिस इज इक्वल टू 4। तो A 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 नंबर्स को एक साइड ले आते हैं, माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। अब हमने क्या बताना था कि कौन सी टर्म जो है इस गिवन AP की क्या होगी
जीरो होगी। तो लेट जीरो बी द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। nth टर्म का मतलब क्या होता है? ए एन। इसका मतलब हमने मान लिया कि मान लो कि ए एन जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो ए एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमने जीरो माना है, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 8 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का 2, डी हमारा -2 है। जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इधर तो जीरो ही है, ये इधर आके -8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन। इस -2 को भी मैं आगे रीअरेंज करके जस्ट लिखा है, आगे लिख देते हैं क्योंकि हम मोस्टली कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उसको आगे लिख देते हैं। पूरा -2 इससे मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास अगर ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला नंबर जब भी दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड हो जाता है। दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये ध्यान में रखना है, अगर अकेला 2n होता, -1 लग से, तो तब नहीं ये दूसरी तरफ जा सकता था। अब पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है ये n माइनस वन के साथ, तभी हम इसको दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया 2 के टेबल पे। 2 4 जा 8, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। दिस कम्स आउट टू बी 4 इज इक्वल टू n माइनस वन। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे 1 को तो बन जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो 5 आ गया हमारे पास n। इसका मतलब अब ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर आया है, पॉजिटिव इंटीजर आया है 5। ठीक है, तो इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी इस एपी की वो क्या होगी? जीरो होगी। देयरफॉर फिफ्थ टर्म जब हम लिखते जाएंगे इस जो भी एपी हमें गिवन है उसके जब नंबर्स लिखते जाएंगे तो जो फिफ्थ टर्म होगी ऑफ गिवन एपी विल बी जीरो। यही हमें बताना था कि कौन सी टर्म जो है वो जीरो होगी इस एपी की, हमने बता दिया।